ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ बाबा आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। आज शनिवार है और प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, इसलिए शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रत्येक माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत अपने विशेष महत्व के लिए ही जाने जाते हैं, पर साल 2024 में पौष माह के प्रदोष व्रत को खास माना जा रहा है। इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से भक्तों को आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत शनिवार 28 दिसंबर 2024 को है। तो व्रत के साथ व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और आज शनि प्रदोष व्रत है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ शनि देव की भी पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। व्रत कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय शनि भगवान की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, माँ इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। माँ यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक
नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युक्ति ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रमोद हार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धनगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपूत अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयाजोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शनिदेव भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत रवि छा भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे तह केसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव नाक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जालंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बेहाला। कीन्ह दया तहाँ करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तव ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर,
भय प्रसन्न दिए इक्षित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्याहि में नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहि आन उपारो। लेत शूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सम्हाई। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण की कल्याण। शिव चालीसा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सुनते हैं भोलेनाथ बाबा की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी
मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का प्रदोष व्रत शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।